पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यः ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय का पाठ समाप्त करके चौथे अध्याय का पाठ प्रारंभ कर दिया था और इस चौथे अध्याय के प्रारंभ में शंकराचार्य संबंध भाष्य के रूप में कहते हैं गहनत्वात् अस्य अर्थस्य भूयो भूयो वक्तव्यः इति चतुर्थो अध्याय आरभ्यते। यह जो बात जो विषय है उसके अर्थस्य अर्थ जो विषय है उसका गहन होने के कारण गंभीर होने के कारण बार बार कहने की आवश्यकता है, इसलिए चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ किया जाता है। कभी कभी उपनिषदों में ऐसा लगता है कि पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक ही चीज को कह रहे हैं। अरे क्या बार बार एक ही चीज को कह रहे हैं, आप और कुछ बताइए ना। नहीं, बार बार कह रहे हैं। जैसा बार बार उस चीज को दिमाग पर बिठाने के लिए बार बार कहना परम आवश्यक है। हमारा मन एक बार में एक चीज को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता। हमारा मन का स्वभाव है, चंचल स्वभाव है। अगर मन स्थिर रहे, मन अगर एकाग्र रहे तो एक बार में भी हो सकता है। और जो उत्तम अधिकारी है, जो श्रेष्ठ अधिकारी वेदांत का अधिकारी है, उसको एक बार कहने से भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। He can realize the truth. जनक का दृष्टांत देते हैं कि जनक अष्टावक्र जनक के गुरु थे और जनक घोड़े पर चढ़ रहे थे। घोड़े के उसमें जो जहाँ जीन पर पैर रखना पड़ता है वहां पैर रखा और उनको कहा तत्वमसि तुम ही वह हो, और जनक को वहीं पर ज्ञान हो गया। इस प्रकार की कथा है, लेकिन बताने की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तम अधिकारी हो तो एक बार कहने से ही ज्ञान होगा। लेकिन उपनिषद में बार बार कहा गया है, ये भी है। श्वेत केतु को उसके गुरु ने श्वेत केतु तत्वमसि, श्वेत केतु तत्वमसि ऐसा 9 बार कहा था। तुम वही हो, वही तत्वमसि वह हो। तो ये गहन होने के कारण बार बार कहने की आवश्यकता होती। और उसके बाद कहना प्रारंभ किया था एको अवर्णः बहुधा शक्ति योगा वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति इत्यादि, कि वह एक होते हुए भी अवर्ण होने चाहिए, अनडिफरेंशिएटेड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वह एक होने के होते हुए भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक वर्णों को ग्रहण करता है। उसके बाद में
इसी बात को आगे दूसरे मंत्र में कहा था, तदेव अग्नि तद आदित्य तद वायु तद चंद्रमा। वही अग्नि है, वही आदित्य है, सूर्य है, वही वायु, वही चंद्रमा, वही शुक्रम, शुक्रम यानी शुद्ध है, वह ब्रह्म है, वह जल है, और वही प्रजापति। उसके बाद में 2 अत्यंत सुंदर मंत्र आए थे जो मैंने आपको बताए थे। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार अथवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः। तुम ही स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो, तुम दंडेन वंचसी जीर्ण हो, दंड से लकड़ी लेकर लकड़ी टेकता हुआ दंड, बूढ़े भी तुम हो, और तुम्ही विभिन्न रूप तुमने जितने भी विश्व के रूप है सभी रूप उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। तम जातो भवसी, उत्पन्न होने पर अनेक रूप धारण करता है परमात्मा। दूसरा मंत्र अत्यंत सुंदर था, नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षः हरित गर्भ ऋतव समुद्रा अनादिमत्मं विभुत्वेन वर्तते यतो जातानि भुवनानि विश्वा। नील पतंग तुम हो, हरित रंग के और हरित लाल और हरे आंखों वाले तुम हो, और हरित गर्भ यानी बिजली मेघ तुम हो, ऋतु है, समुद्र इत्यादि है, सब है। अनादिमत्वेन, अनादि हो, और सर्वत्र विभु के रूप में सर्वत्र व्याप्त हो। यतो जातानि भुवनानि विश्वा, और तुमसे ही समस्त विश्व उत्पन्न हुए। संपूर्ण लोकों की वो 7 भुवन ऊपर 7 नीचे सबकी उतर। उसके बाद एक और मंत्र था जिसको मैंने बताया, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णम बहवी प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमानो नुशेते जहात्येन भुक्त भोगान अजोन्य। अजह अनबॉर्न, तो 3 अनबॉर्न है। वेदांत में बताया है क्या क्या चीजें अज है यानी अनादि है। ईश्वर अनादि है, जगत अनादि है, पृथ्वी अनादि है, ये जीव अनादि है, माया और अज्ञान अनादि है। प्रारंभ कब से हुआ ये नहीं जानते, लेकिन इनमें से 2 चीज, सभी चीजों का अंत हो जाता है। जीव का जीवत्व भी अंत हो जाता है। यह जो प्रकृति है वह भी नष्ट हो जाती है। किसके लिए? जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ वह ब्रह्म हो जाता है। तो आज अनादि तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अंत कई चीजों का होता है। एक ब्रह्म को छोड़कर बाकी सबका अंत हो जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि अजाम, एक अजा, अजा फेमिनिन किया है, एक जन्म रहित एक है। कौन सी? प्रकृति। वो 3 वर्णों वाली है, लोहित, शुक्ल और कृष्ण। काले रंग की, लाल रंग की और शुक्ल सफेद रंग की है। वह बहुत सारी प्रजा की सृष्टि करती है। ये प्रजा जितने भी संसार के प्राणी जन्म लेते हैं वे सब स्वरूपा, उसी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में सत्व, रज और तम इसका मिश्रण है। कोई सात्विक है, कोई तामसिक है, कोई राजसिक है, एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब में होता है। और अजो ही एको जुष्मानो अनुशेषते, यहाँ पर ट्रांसलेशन में बकरा भी कहा है, बकरी। उस तरह का कहा, कृष्ण वर्ण 3 रखा, और एक अज, अज यानी अनबॉर्न जीव। वह क्या करता है? उसका बकरी का, उसका प्रकृति का सेवन करता है, भोगता हुआ रहता है, और दूसरा जो है उन समस्त भोगों को त्याग देता है और मुक्त रहता है। इसकी व्याख्या करते हुए हमने देखा था, पिछली बार कहा था कि अन्य आचार्य उपदेश प्रकाश अवसादित अविद्या अंधकारो जहाती। दूसरा जो अज है, अजन्मा है, कौन? ये जो मुक्त जीव, जो चैतन्य है, जो परमात्मा भी कह सकते हैं, वो क्या किया? आचार्य उपदेश प्रकाश वशात।
आचार्य के उपदेश से जिसका अविद्या अंधकार नाश हो गया है, वह इस प्रकृति का सेवन नहीं करता, वह उससे मुक्त रहता है, उसकी प्रकृति का सेवन नहीं करता और त्यजति, उसको छोड़कर वह मुक्त बना रहता है। इसके बाद 2 श्लोक फिर आते हैं जिनका पाठ हम आज करेंगे। पिछली बार संभवतः मैंने किया था, उसको मैं फिर पुनः उसका मैंने टीका नहीं की थी, आज उसको शंकराचार्य की टीका के साथ पढ़ेंगे। इदानीं सूत्रभूतो परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्यते। अब क्या कहते हैं, 2 सूत्रभूत मंत्रों में, 2 श्लोकों में परमार्थ तत्व का निश्चय करने के लिए परमात्म तत्व अवधारणार्थम, परमात्मा तत्व को ग्रहण करने के लिए उपन्यास करते हैं, यानी उसको उल्लेख किया जाता है। 6वां मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादु अस्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा, 2 सुंदर पर्ण वाले, सुपर्ण सुंदर, एक कमिटिका है गति वाले, ये पर्ण यानी तो पत्ते होते हैं या पंख होने वाले। सयुजा, सयुजा यानी सखा, परस्पर सयुजा, एक से मिलकर रहने वाले 2 सखा, सयुजा और सखा एक साथ रहने वाले 2 मित्र, 2 पक्षी। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, उसी समान एक विश्व पर आश्रित रहते। तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादु अस्ति, उसमें से एक जो है वह पिप्पलम यानी फूल, अपने फल, स्वादु फल को खाता है। अनश्नन अन्यो अनश्नन अभिशाक जीती, जो अन्य है वह बिना खाए बैठा रहता है। देखो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, द्वा शब्द का अर्थ है 2, विज्ञान परमात्मानो। 2 कौन है, विज्ञानात्मा और परमात्मा। पिछली बार मैं बता चुका हूँ उसको संक्षेप में। जो हमारे विज्ञान यानी बुद्धि जो है, उस पर जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है और उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वह हो गया जीव। और जो परमात्मा है उसका चैतन्य तो सर्वत्र विद्यमान है, वह जीव के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता। तो एक है जीव, उसको बोलते हैं विज्ञानात्मा। विज्ञानात्मा का अर्थ में बताने का प्रयत्न करूँ। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि, द डिटरमिनिंग फैकल्टी। इस पर जब चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो बुद्धि अपने आप को चैतन्य समझने लग जाती है। यही हो गया जीव, इसी को कहते हैं जीव। तो विज्ञानात्मा और परमात्मा इन सबसे भिन्न शुद्ध, ये 2 सुपर्णा, सुपर्णा यानी सुपर्णो शोभन पतनो, शोभन गमनो, शुभ पतन यानी शुभ गमन करने वाले, अच्छी तरह चलने वाले, अच्छी तरह उड़ने वाले। सुपर्णो, पक्षी सामान्यत्वा सुपर्ण, अथवा पक्षियों के समान होने के कारण उन्हें सुपर्ण कहा गया। सयुजा, ये एक रूपक के रूप में इस चीज को समझाते हैं, पक्षी के समान गमन करने वाले। यह जीव जो है वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में गमन करता है। शरीर रूपी वृक्ष से उसके बाद में शरीर चला गया तो दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के कारण उसको कहा है सुपर्ण। और क्या, सयुजा, सयुजो सर्वदा संयुक्त, दोनों सदा संयुक्त रहते हैं, एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, साथ में रहते हैं। सयुजा, सर्वदा संयुक्त। सखाया, सखायो, समान आख्यायो, समान अभिव्यक्ति करणो। सखा यानी जिनके नाम, आख्या नाम यानी अभिव्यक्ति के कारण समान है, मैनिफेस्टेशन के कारण है। परमात्मा और जीव दोनों साथ में रहते हैं। तथा सखा है यानी
जिनमें चैतन्य एक समान विद्यमान होने के कारण, अभिव्यक्ति के कारण समान, मैनिफेस्टेशन के कारण चैतन्य इसमें भी है, चैतन्य परमात्मा भी है, ये उसमें समानता होने के कारण। एवं भूतो संतो, इस प्रकार के रहते हुए, समानम एकम वृक्षम इव उच्छेद सामान्यात वृक्षम शरीरम परिशस्व जाते। समान वृक्ष, वृक्ष कौन सा है? ये शरीर। शरीर को वृक्ष को कहा, वृक्षरात वृक्ष। वृक्ष को छेदन किया जा सकता है, काट कर गिराया जा सकता है, जिसे उसे कहते हैं वृक्ष। ये उसका संस्कृत अर्थ है। और यह शरीर जो है, यह भी नाश हो सकता है, इसका नाश किया जा सकता है, इसलिए इसी को वृक्ष कहा गया। इस शरीर पर ये रहते हैं। परिश्वक्तवंतो समाश्रितम वंतो, उस पर रहते हैं, यानी दोनों आश्रित रहते। एक एक शब्द की व्याख्या शंकराचार्य करते। तयो अन्यः, एक है उसका क्या करता है? अविद्या काम वासना आश्रय लिंग उपाधि विज्ञानात्मा। लिंग उपाधि जैसा अभी कहा, वही लिंग शरीर या जो हमारा विज्ञानमय कोश है, उसके आश्रित जो है वो क्या करता है? उसमें तीन चीजें हैं, अविद्या, काम और वासना। हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते कि हम चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हमने अपने आप को इस बुद्धि के साथ में आइडेंटिफाई कर लिया है, यह हुआ अविद्या। हमने अनित्य को नित्य समझ लिया है, अनात्मा को आत्मा समझ लिया है, यह हुई अविद्या। और काम, उससे कामना की उत्पत्ति होती है, इच्छा की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति की जाती है, उसके लिए उससे उसका फल होता है, उसके बाद वासना उत्पन्न होती है। तो अविद्या, काम, कर्म, वासना, आश्रय, ये कहाँ पे रहते हैं? ये विज्ञानमय कोश में, बुद्धि में रहते हैं। आश्रय भूत लिंग देह रूप उपाधि वाता, यह जो विज्ञानमय बुद्धि है, इसमें यह सारी चीजें हैं। यह है उस चैतन्य की उपाधि, सुपर इम्पोजिशन। जैसे मैंने गेरुआ पहन लिया, मैं सन्यासी की उपाधि युक्त हो गया। इस पर अगर मैं एप्रन पहन लूं तो डॉक्टर की उपाधि युक्त हो गया। आज जब ऑफिस में बैठते हैं, घर में तो आप सामान्य व्यक्ति हैं, जब ऑफिस में बैठते हैं तो आप ऑफिसर बन जाते हैं। ये उपाधियां हमने अपने ऊपर एक के बाद एक उपाधियां ले ली है। इन उपाधियों के कारण उसके साथ हम अपने आप को संयुक्त कर लेते हैं। तो यहाँ यही कहा है, लिंग देह रूपी उपाधि वाला, ये विज्ञानमय कोश की उपाधि, बुद्धि पे जो है अविद्या है, काम है, कर्म है, इनकी उपाधियों से युक्त होकर चैतन्य जो आत्मा है, वह क्या करता है? पिप्पलम। पिप्पलम यानी फल। कौन से फल? कर्म फल। आपने जो कर्म किए हैं पूर्व जन्म के, उसके फल आपको मिलेंगे। शुभ कर्मों के सुख के रूप में फल मिलेंगे, अशुभ कर्मों के, पाप कर्मों के दुख के रूप में फल प्राप्त होंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, कर्म फल कैसे होता है इत्यादि। कर्म फल सुख दुख लक्षण। कर्म फल स्वादु, स्वादु यानी अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम अस्ति। बहुत विचित्र वेदना, अनुभव, एक्सपीरियंस, बहुत प्रकार के विचित्र वेदना। वेदना यानी एक्सपीरियंस लीजिए, वेदना यानी दर्द नहीं। विचित्र प्रकार के अनुभवों, एक्सपीरियंस से युक्त फलों को भोगता है। स्वादु यानी इसका अर्थ यह है, हमें कितने प्रकार के, नाना प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, ये तो मोटे रूप में कहा गया, लेकिन अच्छे बुरे के अंदर भी बहुत प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। कभी मान मिला, कभी सम्मान मिला, वो मान सम्मान भी कई प्रकार के होते हैं। कभी अपमान मिला, वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये अनेक रूप स्वाद वाले पिप्पल यानी सुख दुख रूप ये कर्म फलों को भोगता है। पिप्पल शब्द का अर्थ है फल, लेकिन वहाँ कर्म फलों को भोगता है। अनशनन अन्यः,
अन्य जो है, दूसरा जो पक्षी है परमात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वह नित्य है, सदा विद्यमान रहेगा, शुद्ध है, पवित्र है, उसमें अविद्या नहीं है, बुद्ध है, ज्ञान है, चैतन्य है, नॉलेज है, अविद्या नहीं है, मुक्त है, कर्म का बंधन नहीं, वासना और कर्म का बंधन उसमें नहीं है। ऐसा स्वभाव जो परमात्मा है वह ईश्वर अभिचाकशीति सर्वम अपि पश्यन् आस्ते, सब कुछ देखता हुआ अनासक्त रूप से बना रहता है। ये दो जीव और चैतन्य इस शरीर में विद्यमान है, याद रखिए, बाहर नहीं, इस शरीर में दोनों विद्यमान है। और जो हम अपने आप को विशुद्ध चैतन्य आत्मा, जो हमारा विज्ञान आत्मा है, जीव के साथ आइडेंटिफाई करके जो परमात्मा है उसको भूल जाते। और जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, आप लोग श्रीमद् भागवत से पुरंजन की कहानी अवश्य पढ़ लीजिएगा, मैं कह चुका, उसको रिपीट नहीं करूंगा। वहां पे स्पष्ट दिखाया कि किस प्रकार से एक जीव है और उसके बाद परमात्मा सदा उसके साथ रहता है, उसको कहता है कि तुम अपने आप को भूल गए हो, तुम तो पुरंजन राजा हो, मैं सदा तुम्हारे साथ था। ये चैतन्य परमात्मा हमारे साथ है। ये एक बहुत बड़ी आश्वासन की वाणी भी है, ए रे ऑफ होप, ए कंसोलेशन दैट गॉड इज ऑलवेज विद इट। परमात्मा जो है सदा सर्वदा हमारे साथ विद्यमान। हम भूल जाए बात दूसरी है, लेकिन परमात्मा सदा सर्वदा हमारे पास रहता है, उसको सदा देखता रहता है, उससे वो लिप्त नहीं होता। तत्रैवं सति, ऐसा होने पर क्या होता है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशं अस्य महिमानम् इति भीतशोकः। उस एक ही वृक्ष, समाने वृक्ष, एक ही वृक्ष पर जीव यानी पुरुष है, वह निमग्न देहात्म भाव से, मैं इस शरीर को, मैंने बॉडी को आत्मा समझ रखा है, इसमें अगर सिर दर्द हुआ, बुढ़ापा हुआ, बीमारी हुई तो मैं रोता हूँ, अरे मुझे ये हो गया। अगर मुझे दुख हुआ, मानसिक दुख हुआ, कुछ हानि हुई तो मैं रोता हूँ। पुरुष समाने वृक्ष, उसी एक वृक्ष पर जीव जो है वह डूबकर, निमग्न अज्ञान में, अविद्या में डूबकर, अनीशया मुह्यमानः शोचति। अनीशया, ईश यानी ईश्वर, ऐश्वर्य, महानता, अनीशा यानी दीनता, दुर्बलता, अपने आप को समझता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ मैं क्या करूं, मैं हार गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा नष्ट हो गया। अपने आप को उसने कितना दुर्बल समझ रखा है, और उसके बाद इसके कारण वह मोहग्रस्त है। हमारे जीवन में दुर्बलता, वीकनेस, हमारे दिल में कष्ट इसी तरह आता है, हम अपनी ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। तो यहाँ इसी कहा अनीशया, ईशत्व भूल जाते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। दिव्यता, हम सब महान है, दिव्य है, ईश्वर है, मैनिफेस्ट डिविनिटी। स्वामी जी कहते हैं अमृत के पुत्रों, अरे तुम महान हो, तुम वह शेर हो, अपने आप को भेड़ समझ रखा है। ये क्या अनीशा, वह शेर जो भेड़ों के झुंड में बढ़ा हुआ अपने आप को भेड़ समझता था, क्यों? अविद्या के कारण भूल गया था। और क्या हो गया? अनीश, ईश नहीं, मैं दुर्बल हूँ, मैं भेड़ हूँ। अपने ईशत्व को, अपने वैश्वर्य को भूल कर वो मुह्यमान, उससे वह कष्ट पाता था। मुह्यमान शोचति, शोक करता है, मुह्य होकर, मोहित होकर। मोह यानी अविद्या, अज्ञान, डिल्यूशन। उस डिल्यूट होकर, भ्रमित होकर, अनिशया, अपने ईशत्व को भूलकर शोचति, कष्ट पाता है। यदा पश्यति अन्यमीशम, जब वह अन्यमीशम, दूसरे को देखता, अरे अरे
उस वृक्ष के ऊपर तो दूसरा बड़े शाम से बैठा हुआ है, आनंद से बैठा हुआ, उसको कोई कष्ट नहीं हो। अस्य महिमानम, उसकी महिमा देखता है तो वह भी वीत शोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। इसकी देखें व्याख्या, शंकराचार्य ने विस्तारित व्याख्या की, उसको देखें। समाने वृक्षे शरीरे, इस शरीर रूपी वृक्ष में पुरुषो, पुरुष कौन है? भोक्ता, अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरु भार आक्रांत। क्या है? पुरुष भोक्ता। ये कर्ता और भोक्ता हमने अपने आप को मान लिया है। मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, अच्छा फल भोग रहा हूँ, बुरा कर्म कर रहा हूँ, बुरा फल भोग रहा हूँ। कर्ता भोक्ता, अविद्या, मैंने अभी कहा अविद्या की बात कर ली। अपने चैतन्य को भूलकर हम अपने शरीर को आत्मा समझ रहे हैं, नित्यत्व को भूलकर हम अनित्य को आत्मा समझ रहे हैं। अविद्या, उससे उत्पन्न काम, कर्म, कर्म के द्वारा फल, फल से शुभ फल हुआ तो उसमें आसक्ति होगी, राग, काम कर्म फल राग आदि गुरु भार, अत्यंत भार है सिर के ऊपर। इन सभी का हमारे जीवन पर बोझा है। गुरु भाराक्रांत होकर क्या है? अलाबुरिव समुद्र जले निमग्न होकर तुम्बे के समान समुद्र के जल में डूबा हुआ है। तुम्बे के समान समुद्र के जल में डूबा हुआ निमग्न हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र में, इसलिए संसार समुद्र में ये जीव डूबा हुआ है। और क्या है? निश्चयेन देह भावम आपन्न। निमग्न का अर्थ क्या है? हम संसार में डूबे हुए, इसका अर्थ क्या है? कहते हैं देह भाव आत्मन्न, मैं शरीर हूँ। कितना दृढ़ है यह भाव! हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम जीव हैं, हम चैतन्य है, सच्चिदानंद। कितना दृढ़ है, हमेशा मैं। और इसलिए कहते हैं देह भाव यदि है तो क्या होगा? अयम एव अहम अमुष्य, मैं यह हूँ, मैं देह हूँ। अयम एव अहम, यह देह मैं हूँ। अमुष्य पुत्रो, मैं इसका पुत्र हूँ, इसका नाती हूँ। मैं कृष्ण हूँ, दुर्बल हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गुणवान हूँ, अरे मुझ में गुण कुछ भी नहीं है, मैं सुखी हूँ, अरे हाय हाय मैं बहुत दुखी हूँ, इत्यादि प्रत्यय। ये देह एक अविद्या के कारण इस देह को आत्मा समझकर मैं ऐसा हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, हमेशा हम करते हैं। इत्यादि एवं प्रत्यय न अन्यो अस्ति अस्मत् इति, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा समझकर इस देह से भिन्न और कोई नहीं है। जायते म्रियते संयुज्यते च संबंधी बांधवैहि, और इसके लिए और कुछ नहीं समझते, यह करके क्या जन्मता है, मरता है, अपने संबंधी बंधुओं से संयुक्त होता है। दिस कंटिन्यूअसली गोज ऑन। बार बार जन्म लेना, बार बार संबंधी होना, यह स्त्री पुत्र कितने जन्म, पहले 84 लाख योनि से हम उत्पन्न हो, हर जन्म में यही चीज। क्यों? हमने शरीर को देह समझ रखी, आत्मा को सारी रखा है। ये अविद्या के कारण हम कंटिन्यूअसली कष्ट पाते रहते हैं। संयुज्यते संबंधी बांधवे, अतः इसलिए अनिशया, अनिशया यानी क्या? न कश्चित समर्थो अहम, मैं समर्थ नहीं हूँ, किसी काम में समर्थ नहीं हूँ। पुत्रो अहम, अहम पुत्रो मम नष्ट, मेरा पुत्र मर गया है। मृता मैं भार्या, मेरी पत्नी मर गई है। मेरा धन नष्ट हो गया है, मेरा स्टॉक में सब अकाउंट में पैसा बहुत नुकसान हो गया है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाय हाय मेरे में कुछ भी जीव नहीं है, शक्ति नहीं है। ये देख रहे हैं अब हम लोग को सदा प्रत्येक दिन हो रहा है ये। इति एवं दीन भाव, यह जो दीन भाव है इसी को अनिशा कहते। ईश तत्व यानी ऐश्वर्य से विहीन। बहुत ही अच्छा शंकराचार्य ने बहुत विविध डिस्क्रिप्शन, स्पष्ट विस्तार से डिस्क्रिप्शन करता है। अनिशया उसके द्वारा शोचती, कष्ट पाता है, सोचता है, संतप्यते कष्ट पाता है। मुह्यमान यानी मोहग्रस्त होकर अनेक अनर्थ अनेके अनर्थ प्रकारे ही अविवेकतया
विचित्राप्ताम आपद्यमानः, अनेक प्रकार के अविवेकवश विचित्र स्थितियों को प्राप्त। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कितने प्रकार की, विविध प्रकार की आपको न्यूज मिलेगी। अपने स्वरूप को भूल कर व्यक्ति क्या क्या करता है, कैसे बुरे काम करता है, कभी अच्छे काम करता है, कष्ट पाता है, कितने प्रकार के कष्ट पाता है। इसलिए कहा है अनेक ही अनर्थ प्रकार ही, बहुत सारे अनर्थ योग स्थितियों में अनर्थ के अनेक प्रकारों से अविवेकवश विचित्र स्थिति को प्राप्त करता है। तो जेल में जाता है और उसके बाद में वो क्या कहते हैं उसको, बेल लेकर वापस आता है, फिर वो अपील करता है, फिर जेल में जाता है, ये सब चलता है। इसका डिस्क्रिप्शन आप न्यूज़पेपर में देखिए, बड़ा सुंदर लिखा है। मोहग्रस्त होकर अनर्थ के अनेक प्रकार से अविवेकवश विचित्र स्थिति को प्राप्त होकर शोक करता है, संतप्त। जिस दिन वो जाग जाता है कि मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, तब जेल में भी आनंद करेगा। आत्मा सच्चिदानंद, किसको बांधा तुमने, इस शरीर को बांधा, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर यानी किसी को दूर नहीं, यानी ईश्वर यानी किसी को ऊपर किसी को कंट्रोल करने की शक्ति की बात नहीं है। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाए जाने ले जा रहे थे तो लोगों ने टॉन्ट किया था कि तुम तो बोलते हो अपने आप को ईश्वर के पुत्र बोलते हो, अब बचाओ ना अपने आप को, सूली पर चढ़ रहे, बचाओ ना अपने आप को। ऐसी ईश्वरत्व नहीं। ईसा मसीह ने अपने शरीर को, अपने आप को चैतन्य में इसके साथ, परमात्मा के साथ एक कर लिया था, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो बाहरी एक ऐश्वर्य का विस्तार करे, अविद्या का नाश कर लिया। तो जो हो स एव, अब शंकराचार्य और कवित्व आते हैं, स एव प्रेत तिर्यक मनुष्यादि येनुषु आपतन दुखम आपन्नः मुह्यमानः, वही जीव कभी प्रेत योनि में जाता है। आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो वो प्रेत योनि में जाता है। एक चीज ये लोगों को बताना चाहिए, जो लोग बच्चे लोग या जो लोग कोई आत्महत्या का प्रयत्न, इनको बताना चाहिए कि देखो यहाँ कष्ट भोग लो, बहुत कष्ट है तुम्हारे जीवन में, माना, लेकिन अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम प्रेत योनि में जाओगे, और प्रेत योनि में जब जाओगे तो वहां से निस्तार भी नहीं है। ये शरीर जो है, मानव शरीर जो है, इसमें तो कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करके छुटकारा भी पा सकते। प्रेत योनि में कुछ नहीं हो सकता। और आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, जब आदमी कोई प्रेत योनि में पड़ जाता है तो फिर संतों के पास कोई अगर संत आ जावे तो उसको वो लोग, उसका अट्रैक्शन, उनका मन को, उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करने का, उसका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं। किसी घर में किसी ने आत्महत्या की थी, प्रेत बन गया, तो कुछ संत जाके रहे तो उन्होंने कुछ आवाज किया, बर्तन गिरा दिया, फिर संत ने उनको देखा तो देखा कि फलाना व्यक्ति है, सिर कटा हुआ, उसका वो प्रार्थना करता है कि कृपा करके मुझे इससे मुक्त कर दो। फिर वो संत प्रार्थना करते हैं, उससे मुक्त होते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में है, स्वामी ब्रह्मानंद जी इत्यादि के जीवन में है, इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो कभी प्रेत योनि में चले गए। तिर्यक यानी जो रेंगते हैं, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, वो मनुष्य योनि में जाते हैं। किसी दूसरे जन्म लिया तो अगले जन्म में कोई और मनुष्य बन गए। मनुष्य योनि, मनुष्य कभी देवता योनि में, आदि योनिषु आपतन, गिरता हुआ, यानी उस योनियों में, विभिन्न योनियों में, 84 लाख योनियों में जन्म लेता हुआ, दुखम आपन्न, दुख को प्राप्त करता हुआ, कदाचित अनेक जन्म शुद्ध धर्म संचय निमित्तन, अनेक जन्म के शुद्ध धर्म के
संचय से, यानी वो कलेक्ट हो गए। इस जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया लेकिन बहुत सारे खराब कर्म किए, इसलिए खराब योनि में जन्म लिया। जो अच्छे कर्म है वो संचित रहे, अगले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया, ज्यादा खराब किए, तो वो जो अच्छे कर्म है वे संचित रहे और बुरे कर्म के कारण बुरे जन्म लिए। धीरे 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 जब हम अच्छे शुभ कर्म करेंगे तो उसका कर्म जब संचित होता जाएगा, संचित होने के बाद कहते हैं संचयन निमित्तम, उस संचय के निमित्त से केनचित, उस बहुत जन्मों के शुभ कर्मों के फलों के स्वभाव परिणाम स्वरूप क्या होगा, परम कारुणिकेन दर्शित योग मार्गो, कोई परम करुणामय गुरु की, संत की कृपा हो गई, और ये सब कृपा पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण, अनेक जन्मों के शुभ कर्म के कारण परम कृपालु किसी गुरु की कृपा से क्या होगा, उन्होंने योग मार्ग दिखाया कि भाई देखो जो हुआ हो, जो हुआ, अब तुम ये काम करो। क्या काम करो, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्व त्याग समाहित आत्मा सन, अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और सर्व त्याग, उसके बाद वो समस्त सब कुछ त्याग करके क्या करता है सन, समाधि संपन्न, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये दो साधन चतुष्टय है ज्ञान के। कौन से, विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक, वैराग्य, संसार के सुख भोगों से वैराग्य, भोग की इच्छा नहीं, मुमुक्षा, मुक्त होने की तीव्र इच्छा, और शम दम आदि संपत्ति। शम यानी अपने मन का शमन, मन का कंट्रोल, दम यानी इंद्रियों का कंट्रोल, उपरति यानी संसार के विषयों से अपने को हटाना, तितिक्षा सहन करना, दुखों को सहन करना, श्रद्धा गुरु और वाक्शिष्ट, गुरु और आचार्य और शास्त्र के वाक्यों में श्रद्धा करना, और समाधान मन को एकाग्र करना। इन पांच के, ये इसको कहते हैं 6 को षट संपत्ति, ये हुए साधन चतुष्टय। इनसे समाधि से संपन्न होकर जुष्टम यानी सेवितम, संपन्न जुष्टम यानी अनेक योग मार्गे ही, अनेक योग मार्गों का जब सेवन करता है, यदा जिस समय, यस्मिन काले पश्यति, उसमें कारण क्या होता है, वो क्या कहता है, जुष्टम यदा पश्यति, इन साधनों से युक्त होकर जब वह किसको देखता है, पश्यति, कहाँ पर, वृक्ष उपाधि लक्षणात् विलक्षणम असंसारिणम अशनायादि असंस्पृष्टम सर्वांतरम परमात्मनम ईश्वरम पश्यति। उसने क्या दिया, मैंने वर्णन किया था कि वृक्ष पे पक्षी बैठा है, एक फल खाया, मीठा फल खाया, बड़ा अच्छा लगा, दूसरा फल खाया तो कड़वा लगा, अरे अरे बड़ा खराब, बड़ा कष्ट है। ऊपर देखा तो वो पक्षी बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, चलो उसके पास चले। फिर देखें अचानक फल दूसरा मिल गया, उसको खाया, फिर भूल गया, फिर दूसरा खाया, कड़वा लगा, फिर ऊपर गया, धीरे धीरे फुदकते फुदकते ऊपर चला गया। उस परमात्मा को उसने क्या, जुष्टम यदा पश्यति, उसको देखता है। शंकराचार्य यहाँ पर अद्वैत परक व्याख्या करेंगे, लेकिन द्वैत परक व्याख्या के अनुसार है जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, हम देखते हैं कि परमात्मा कैसे अद्भुत है, हम परमात्मा के अंश हैं, या हम परमात्मा के सखा हैं, हम परमात्मा के दास हैं। यह एक अनुभव जब होता है तब क्या होता है, वीत शोक, हमारा शोक नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं, वृक्ष उपाधि लक्षणात् विलक्षणम, वृक्ष रूपी जो उपाधि है उससे भिन्न, उस पर वो क्या है, पक्षी बिल्कुल अनासक्त होकर केवल देखता हुआ बैठा है। ये कहा ना, क्यों केवल देखता है,
उससे भिन्न है। वृक्ष उपाधि से भिन्न, असंसारिणम, संसारी नहीं है, संसार धर्म से शून्य। अशनाया आदि असंस्पृष्टम, क्षुधा आदि से वह संस्पृष्ट नहीं है। क्षुधा पिपासा राग द्वेष इत्यादि उसको नहीं लगते। क्या है? सर्वांतरम सर्वंतर्यामी ईश्वरम परमात्मानम, उसको देखता है। तो कैसे देखता है? शंकराचार्य कहते हैं अयम अहम अस्मि इति आत्मा सर्वस्य समः सर्वभूतांतरस्थो न इतरो अविद्या जनित उपाधि परिच्छिन्नो अयम आत्मा। कैसे जानता है कि मैं यहाँ हूँ, अर्थात मैं सब में, सर्वांतरम, सब में विद्यमान हूँ। अयम अहम सर्वस्य आत्मा, सब लोगों की आत्मा हूँ। समस्त सर्वभूतांतरस्थ, समस्त प्राणियों में समरूप से भी विद्यमान हूँ। कीट में, केशुए में, पक्षी में, राजा में, रंक में, सबके भीतर मैं समान रूप से प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूँ। और इतरो अविद्या जनित उपाधि परिच्छिन्नो आत्मा न अहम, मैं इससे भिन्न अविद्या जनित उपाधि, ये विज्ञानमय कोश से की उपाधि से परिच्छिन्न मैं वह आत्मा नहीं हूँ। इस प्रकार जब साक्षात्कार करता है, इति विभूति महिमानम, यह है उसकी विभूति। परमात्मा की विभूति कहते हैं महिमा। परमात्मा की विभूति क्या है? वह सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सब में समरूप से विद्यमान है। जब वह जानता है महिमानम, ऐसी मेरी महिमा है। जगत रूपम अस्यैव महिमा, यह जगत जो है, यह जगत रूप महिमा उस परमात्मा की है। जिस दिन मैं जानूंगा, अनल हक किसने किया था? मंजूर हल्लाज, एक अरब देश के राजा थे। मंजूर एक साधक थे, पता नहीं इराक ईरान कहाँ पे हुए थे। उन्होंने क्या कहा था? अनल हक, मैं अल्लाह हूँ, हक मैं, अनल हक, मैं हक हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लोगों ने क्या बकवास कर, मैं ब्रह्म हूँ, अपनी महिमा। लोगों ने काटा तब भी बोलते रहे अनल हक। कहते हैं कि जब खून निकला तो उससे भी अनल हक लिख दिया। इस तरह कहते हैं, लोगों को बड़ा दुख हुआ, कह रहे ये तो सचमुच पहुंचा हुआ। लेकिन ये अनल हक कहना कुरान के विरुद्ध है, इसलिए उनको मारा गया, कष्ट किया, लोग समझे नहीं। यहाँ पर कहते हैं अस्यैव महिमा परमेश्वरस्य, जब ऐसी परमेश्वर की महिमा यदा एवं पश्यति, ऐसा देखता है, वीत शोको है, तब शोक रहित हो जाता है। अरे मुझे शोक कैसे हो सकता है? मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप, मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में विद्यमान हूँ। श्री राम कृष्ण के गले में कैंसर, बहुत कष्ट होता था। स्वामी तुरानंद जी, हरि महाराज, हरि भाई वहां पे जो आगे चल के स्वामी तुरानंद हुए, श्री राम कृष्ण ने कहा बड़ा कष्ट है। हरि ने कहा कि आपको कोई कष्ट नहीं है। क्या बोलता है? अरे खा नहीं सकता हूँ, इतना कष्ट है। मैं जानता हूँ आपको कोई कष्ट नहीं है। 3 बार उसने कहा। श्री राम कृष्ण जी कहते अरे इसने सारे समझ लिया, you have caught me, you have understood me। एक और डिस्क्रिप्शन आता है, एक दिन ऐसे ही थे, बैठे थे, कुछ खा नहीं सकते थे, पानी पीने में कष्ट होता था। he was in such a mood, रोटी सब्जी मिठाई सब खा गए, कुछ नहीं हुआ। अगर उनके कैंसर है तो भी कुछ नहीं, और नहीं है तो भी कुछ नहीं। चल नहीं सकते थे कैंसर में, उठना बैठना मुश्किल था, बिल्कुल दुबले हो गए थे। लेकिन मां शारदा ने देखा कि दौड़कर चले जा रहे हैं। आश्चर्य हुआ, थोड़ी देर में वापस आ गए। तो क्या बात है, आप कहाँ चले गए थे? अरे तुमने देखा क्या? कि हाँ। कहा कि मैं सूक्ष्म शरीर में एक जगह गया था। ये लोग जितने युवक है, वो एक पेड़ है, उसका खजूर का पेड़, उसका रस वो पीना चाहते हैं। नारियल है या खजूर का पेड़ है, उसके नीचे बहुत विषधर सर्प है, बहुत जहरीला और बहुत क्रोधी है, वो सबको काट दे। उसको भगाने के लिए गया था, वहां गया था।
श्री रामकृष्ण ने अपने को कभी शरीर से आइडेंटिफाई नहीं किया, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। उन्होंने ये कहा था, तुम्हें इतने मुंह से खा रहा हूं मैं। माँ जगदम्बा ने दिखाया कि तू इतने मुंह से खा रहा है। उन्होंने वही समा सर्वेश भूतेषु, समस्त प्राणियों में एक है, सर्वेश भूतेषु गुणोत्मान प्रकाशते, वो समस्त प्राणियों में जो विद्यमान परमात्मा है। यदा परमेश्वरस्य एवं महिमा अस्यैव, मेरी महिमा ये है, तब इत शोक, ऐसे लोगों को फिर शोक नहीं हो सकता। सर्वस्मात् शोक सागरात् विमुच्यते, समस्त शोक सागर से वह मुक्त हो जाता है। कृतकृत्यो भवति, कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य, जो करना था वो कर लिया, ये हो जाता है। अथवा दूसरा मीनिंग क्या है, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य प्रत्यागात्मानो महिमानम इति वीत शोकः। अथवा जिस समय इस देवता जीव को यह योगी सेवित अन्य ईश्वर रूप अर्थात इस प्रत्येगात्मा की ही महिमा रूप को देखता है, उस समय वीत शोक हो जाता है। बाहर परमात्मा की नहीं, प्रत्येगात्मा जो है उसका ही जब महिमा देखता है तब वो वीत शोक हो जाता है, ये कहा गया। इसके बाद तो ये 2 श्लोक है, पिछली बार भी मैंने कहे थे संक्षेप में। यहाँ हमने बड़ी सुंदर शंकराचार्य ने जो व्याख्या की है उसको देखने का प्रयत्न किया। इदानीं तद्विदाम कृतार्थानां दर्शयति। अब तद्विदाम, उन ब्रह्म वेदनाओं की जिन्होंने यह अनुभव किया है, उसकी कृतार्थता, जिन्हें कृतकृत्य हो जाते हैं, जो करना है वो करनीय हो जाता है, उस कृतकृत्यता को दर्शन करते दिखाते हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, 8वां मंत्र। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति य इतत् विद्युः ते इमे समासते। थोड़ा सा संस्कृत की दृष्टि से थोड़ा कनेक्शन है, बाकी वो ठीक है। ऋचे अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा विश्वे निषेदु, विश्वे देवा यानी सारे देवतागण निषेदु, निषेदु पहले भी आया था, अधिनिषेदु जिसमें अधिष्ठित है। समस्त देवता जिस परमात्मा में अधिष्ठित है, जिसमें उनका आश्रय है, वो कौन क्या है? परमे अक्षरे परमे व्योमन, जो अक्षर है, क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता, जो परम आकाश है, जो परम आकाश के समान है, परम व्योम सर्वव्यापी जो परमात्मा है, जिसमें सब देवता प्रतिष्ठित हैं, उसी में ऋचः प्रतिष्ठा, जो ऋच यानी 3 वेद उसी में प्रतिष्ठित है, यानी वह वेद उसी का प्रतिपादन करते हैं। यह वेदों का प्रतिपादन उसी के द्वारा होता है। फिर कहते हैं यह तम न वेद ऋचा, जो उस परमात्मा को नहीं जानता, यह तम उस परमात्मा को जो नहीं जानता, उसको कहा किम ऋचा करिष्यति, उसको ऋचा यानी ये तो वेद का क्या लाभ होगा। अगर आपने परमात्मा को नहीं जाना और बहुत सारे वेदों को पढ़ लिया तो क्या फायदा होगा। एक इस प्रकार का एक श्लोक भी है, याद नहीं आ रहा है मेरे को, दूसरा एक कपलेट भी हिंदी में है कि बहुत सारा पढ़ लिया, यदि परमात्मा को नहीं जाना तो क्या लाभ, और परमात्मा को अगर जान लिया तो फिर पढ़ने का लाभ क्या लाभ। इस तरह का है, मैं याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और जो उसे जानते हैं यह इतद विदुः ते इमे समासते, जो इसे एक जानते हैं वे कृतार्थ हुए समासते, उसमें स्थिर हो जाते हैं।
जो परमात्मा को जानते हैं उस परमात्मा को जो अक्षर है, परम आकाश के समान है, जिसमें समस्त देवता अधिष्ठित हैं, जो अधिष्ठान देवताओं का और सारे विश्व का आधार है, और जिसमें से सब वेद उत्पन्न हुए हैं, जो उसको नहीं जानते उसको वेद से क्या लाभ होगा, ऋचाओं पढ़ने से क्या लाभ होगा, उसका क्या करेंगे। और जो उनको जानते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। वेद त्रय वेद्ये अक्षरे परमे व्योमने, वेद त्रय के द्वारा वेद्य, जिस वेद त्रय जिस बात परमात्मा का वर्णन करते हैं, अक्षर परम आकाश, आकाश के सदृश जो है पर ब्रह्म, सर्वव्यापी आकाश, एक बहुत अच्छा परमात्मा को वर्णन करने का सिंबल आकाश। परमात्मा का दूसरा सिंबल प्रतीक है समुद्र, सूर्य भी प्रतीक है, ज्योति प्रतीक है, लेकिन ये समुद्र बहुत अच्छा प्रतीक है। आकाश समुद्र के समान परमात्मा है, आकाश, आकाश उससे भी अच्छा, सर्वव्यापी है वो, ये प्रतीक है परमात्मा के, जो आकाश के समान है, आकाश के सदृश पर ब्रह्म है। यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधो, जिसमें देवगण अधिष्ठित है, यानी उसके आश्रय से स्थित है, परमात्मा के आश्रय में सभी देवता, सभी मानव, सारा जगत स्थित है। यस्तम परमात्मानं न वेद, जो इन परमात्मा को नहीं जानते, किम ऋचा करिष्यति, वो ऋचा वेद जो है उसका क्या लाभ करेंगे, क्या फायदा करेंगे, कुछ लाभ नहीं होगा। और जो उसे जानते हैं, यानी सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, क्या अभी जो पहले बता चुके हैं, मैं ही वह परमात्मा हूँ, अभी इसके पहले वाले मंत्र में जो बताया, मैं भी वह परमात्मा हूँ, इस तरह जो जानते हैं वे समासते कृतार्था तिष्ठन्ति, कृतकृत्य होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। इसके बाद कहते हैं इदानीं तस्यैव अक्षरस्य मायोपाधिकं जगत शिष्टत्वं तन्निमित्तं च भेदेन दर्शति। ये इस सारे उपनिषद का भाव यही है कि यही परमात्मा एक है, सारा जगत उस पर व्याप्त है, उसी से जगत की सृष्टि हुई है। तस्यैव अक्षरस्य, वही जो अक्षर है उसका एक रूप होता है, जब वो माया की उपाधि को स्वीकार कर लेता है वही ईश्वर बन जाता है, जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाला। एक है निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म, जो अक्षर है, क्षर रहित, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, उसको वर्णन करना मुश्किल है, नेति नेति करके करते हैं। यही माया की उपाधि को स्वीकार करके ईश्वर बन जाता है, और ईश्वर बनने के बाद वो जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब सांप का विष व्यक्ति को लग जाए तो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन यही विष सांप में रहता, उसको नुकसान नहीं करता। यह माया जब मनुष्य में लगती है, जीव में लगती है, तो उसको बंधन में डालती है, लेकिन यह माया ईश्वर की सृजन शक्ति है, उसकी एक इट इज ए कहना चाहिए कि उसकी उपाधि है, उसका एक ऐश्वर्य है, उसका एक उसका गुण है। माया बंधन नहीं है, जीव के लिए माया बंधन है, ईश्वर के लिए वह जगत की सृष्टि इत्यादि का कारण है। तो यहाँ पर कहते हैं परमात्मा का माया रूप उपाधि से क्या होता है, परमात्मा माया की उपाधि के द्वारा जगत का सृष्टा बन जाता है, जगत का निमित्त बन जाता है, जगत का निमित्त और जगत का सृष्टा। ये कैसे होता है? जगत के निर्माण के लिए क्या चीजें आवश्यकता है? आपको मिट्टी से घड़ा बनाना है, घड़े के लिए क्या आवश्यकता है? पहली बात मिट्टी आवश्यक, और दूसरा मिट्टी घड़ा बनाने वाला एक कुम्हार बना चाहिए, आपको जानना चाहिए कैसे मिट्टी बनती है। तो ये इसको मिट्टी को बोलते हैं उपादान, मटीरियल।
उपादान कारण, और बनाने वाला निमित्त, इंस्ट्रूमेंटल कारण। दोनों के बिना जगत की सृष्टि, जगत की नहीं, कोई भी वस्तु की सृष्टि नहीं होती। लकड़ी है, लेकिन एक कारपेंटर होना चाहिए, एक बढ़ई होना चाहिए जो इस टेबल को बनाएगा। दो चीजें आवश्यकता है, बिना लकड़ी के नहीं होगा। बिना कारपेंटर अकेला है लेकिन लकड़ी नहीं है, वो तो नहीं। ये हुआ उपादान, मटीरियल, और जो बनाने वाला है इंस्ट्रूमेंटल कारण। इन दोनों की आवश्यकता। और यहाँ पर कहते हैं सृष्टित्व निमित्तत्व, जगत का निमित्त भी वही है और जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों परमात्मा है, यह बताते हैं। छंदांसि यज्ञ कृतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। पहले दो वर्णों में तो एक वर्णन है, क्या कहा? छंदांसि वेद, छंद यानी वेद, छंदांसि वेद बहुवचन किया है। यज्ञ, यज्ञ, कृत यानी व्रत इत्यादि। कृतवो, कृत यानी एक दूसरे प्रकार के यज्ञ होते हैं जिनको कृतु कहते हैं। फिर व्रत, उसके बाद भूतम भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, तथा जो भी कुछ वेदा वदंती, जो कुछ वेद बोलते हैं, सब कुछ, वह सब अस्मान माई सृजते, वह सब यह मायावी ईश्वर सृजन करता है। विश्वमेतत्, समस्त विश्व का सृजन यह करता है। इस अक्षर से ही विश्वमेतत् तस्मिंश्च अन्यो मायया सन्निरूढ़, और विश्व अक्षर से ही उत्पन्न करता है और उस प्रपंच में ही माया से अन्य सा बंधा हुआ रहता है। उसके बाद अन्य यानी कौन? जीव। जैसा मैंने कहा, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि माया जीव के लिए बंधन का कारण होती है। यहाँ पर कहा माया सन्निरुद्ध, निरुद्ध यानी बंध गया है। अन्य, जो जीव है माया से बंध जाता है, और जो परमात्मा है वो माया के द्वारा माई अस्मिन अस्मात् माई, जिसका माया से संयुक्त है, माया उसके हाथ में है, माया भी है। जैसे एक जादूगर, उसको कहते हैं माया भी, अपने जादू से जगत के पता नहीं क्या क्या सब बना देता है। माई सृजते विश्वमेतत्, और अन्य जो दूसरा व्यक्ति है, जीव है, वो माया से बंधा रहता है। इसकी चर्चा अब बड़ी डिटेल में व्याख्या की है शंकराचार्य ने, उसको हम अगली बार देखने का प्रयत्न करेंगे। ऑन द होल इस उपनिषद का जो मूल तत्व है, आप लोग जो रेगुलर आ रहे हैं उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। परमात्मा, जीव, माया, जगत की सृष्टि, ये जगत जो है वो परमात्मा के ही रूप है इत्यादि यहाँ पर बार बार बताया गया। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।